Hey guys, this is Yagi Chabra. Today we're gonna start a new chapter of Companies Act 2013, which is share capital and debentures. ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें सिर्फ फाइनेंस के बारे में दिया गया है, कैसे आप अपनी कैपिटल को रेज करते हैं और विथ डिफरेंट सिक्योरिटीज ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। टुडे अपन आज पहला पार्ट पढ़ते हैं, तो चलते हैं अपन। सबसे पहले शेयर की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 284 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 284 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो आपका स्टॉक की डेफिनेशन है वो मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसका रेलिवेंट पार्ट है। सिर्फ आप इसमें ये देख लीजिए कि शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। अब आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 43 में इसका पूरा दिया गया है। परमिट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू इशू टू क्लास ऑफ शेयर्स, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड प्रेफरेंस। अब इक्विटी में क्या क्या होगा, वोटिंग राइट्स के साथ कर सकते हो और डिफरेंशियल वोटिंग राइट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स एंड अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब। आप मतलब इक्विटी शेयर को दो टाइप से इशू कर सकते हैं, एक वोटिंग राइट के साथ और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसे बोलते हैं अपन DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अपन पढ़ते हैं अब। वो कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसके प्रोविजन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 43 states that the capital shall be deemed to be preference share capital notwithstanding that is entitled to either or both of the following right namely। पहले मैं आपको इसका क्रक्स दे दूं कि ये है होता क्या है। इसमें बोला है कि प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, डिविडेंड, वो भी फिक्स परसेंटेज में। उसके अलावा फाइंडिंग अप पे क्या मिलता है उसे, कैपिटल, वो भी पहले में जितना उसने दिया है। लाइक 100 रुपीज़ का उसकी कैपिटल है प्लस 10 रुपीज़ उसका डिविडेंड, तो अब उसको मिलेंगे 110। पर ये जो कैपिटल शैल डीम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दिया गया है कि जैसे अब एट द टाइम वो डिविडेंड दिया 10 रुपीज़ उसको दिया, 50 रुपीज़ शेयर्स इक्विटी को पीछा, तो उसकी होगा टोटल 70। अब 100 रुपीज़ था, -60 कीजिए तो 40 रुपीज़ आया। तो वो जो पार्टी जो प्रेफरेंस शेयर है वो इसमें भी उसका शेयर होगा। लाइक 50% शेयर है तो उसको 20 रुपीज़ और डिविडेंड मिलेगा, ये बोल रहा है ये वो। ओके, तो लाइक जैसे आप इसका डिविडेंड कितना हो गया, पहले 10 रुपीज़ मिला था प्लस 20 हो गया, इक्वल टू 30 इसका डिविडेंड हो गया। तो और इसमें बाइंडिंग अप के टाइम क्या बोल रहा है कि आपने जैसे कैपिटल इसको 100 रुपीज़ थी, 100 कैपिटल दे दी, 200 इक्विटी शेयर्स को कैपिटल दे दी, अब बच रहे हैं 100 रुपीज़। तो ये अपना जो 50% शेयर है इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये जो प्रॉफिट होता है जिसमें इक्विटी शेयर्स होल्डर का हक है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। ओके, पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट अब उसका वो पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड के रिस्पेक्ट में और ये नीचे वाला जो रिपेमेंट है उसके रिस्पेक्ट में। पहले डिविडेंड के बारे में पढ़ते हैं। इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज सेकेंड, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और लिमिटेड एक्सटेंट विद अ कैपिटल नॉट इंटाइटल्ड फॉर द प्रेफरेंस राइट। मतलब जो कैपिटल है उसकी वो इंटाइटल नहीं कर रही है लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, PPS। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैपिटल इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू द रिपेमेंट, मतलब जो उसकी प्रेफरेंशियल की राइट के बाद भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, सरप्लस में। किसके बाद, जब इंटायर कैपिटल पेड हो जाती है, जो इक्विटी शेयर भी पेड हो गई, उसके बाद जो सरप्लस बचा है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं PPS, प्रेफरेंशियल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस राइट। अब इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम। आपको प्रीमियम तो पता है, जब फेस वैल्यू से अपन ऊपर जब शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम होता है। इसका प्रोविजन पढ़ते हैं। अ कंपनी में इशू सिक्योरिटी एट प्रीमियम व्हेन इट इज एबल टू सेल देम एट अ प्राइस अबव पार और अबव नॉमिनल वैल्यू। द कंपनीज एक्ट डज नॉट स्टिपुलेट एनी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय अ कंपनी एट अ प्रीमियम। हाउएवर द कंपनीज एक्ट डज नॉट इम्पोज कंडीशन रेगुलेटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम कलेक्टेड।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेक्शन है 52। मैं आपको पहले एक बता दूं कि जो सेक्शन है, सेक्शन प्लस उसका जो प्रोविजन है प्लस फॉर्म, आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि जो सेक्शन होता है, सेक्शन और जो फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत अलग अलग दिए गए हैं, हर रूल्स के इसके फॉर्म अलग है। सेक्शन और आपने अगर फॉर्म सही लिख दिया फॉर्म, तो आपका जैसे 5 नंबर्स का क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर तो आपको वैसे ही मिल गया। अब आपकी जो लड़ाई है वो 4 नंबर्स के लिए बचेगी। तो इसलिए सेक्शन में मैं ज़्यादा गौर देता हूँ, क्योंकि आप अपने जो लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन तो थोड़े याद रहने ही चाहिए, वो भी रेलिवेंट सेक्शन। ओके, तो इसका सेक्शन क्या था 52। तो ये सेक्शन 52 आप याद रखिएगा। और उसमें इसने प्रोविजन में बोला है कि कंपनीज एक्ट ने कोई जो कंडीशंस है या तो लेने में या तो उसे यूज करने में नहीं लगाई है। बस ये सारी जो 5 कंडीशन है जिसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, आप बोनस शेयर्स दे सकते हैं कंपनियों को, वो मेंबर्स को। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको राइट ऑफ करेंगे। कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड या एक्सपेंसेस जो शेयर्स इशू करने में किया है वो भी फिक्टिशियस एसेट आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही होंगी, वो उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई प्रीमियम देना चाहते हैं किसी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या डिवेंचर्स में, तो आप वो प्रीमियम दे सकते हैं। और सेक्शन 68 बायबैक, जिससे पार्ट 2 में मैंने कवर किया है, उसको अगर आप परचेज करना चाहें तो वो अभी आप परचेज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं अपन। आगे दिया है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ये न्यू प्रोविजन है, इसके पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे कीजिए या किस पे कीजिए। इसे मैं काट रहा हूँ, इसे मैं आपको सिंपल ही बता दूंगा, आप इतना बड़ा प्रोविजन क्या याद रखेंगे। पहला सबसे पहली बात तो सेक्शन 53 में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें बोला है कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। जो यहाँ पर अभी नीचे प्रोविजन मैंने मतलब लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब आप कभी भी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, चाहे वो ESOP हो, चाहे वो बोनस शेयर हो, चाहे कुछ भी हो, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के। बस इसमें यह दिया गया है, अगर आप कुछ भी डिस्काउंट प्राइस पे करेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा। ये यहाँ पर वर्ड दिया है वॉइड, और उसकी पनिशमेंट है जो आप या मैं कभी भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी पनिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में दी है। तो आप या प्रोविजन याद कर लो या पनिशमेंट याद कर लो एक बात है। तो आप पढ़ते हैं अपन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। इसकी डेफिनेशन दी है 288 में। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन other than cash for providing know-how or making available right in the nature of IPR, which is intellectual property right or value addition by whatever name called. स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है? स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। अगर कोई कंपनी अगर कोई एम्प्लॉय पसीना बहा के कंपनी को या तो क्या करवा रहा है, नो हाउ दिलवा रहा है, या फिर कोई राइट प्रोवाइड करवा रहा है या वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो कंपनी उसे शेयर कर सकती है डिस्काउंट पे, जो एक्सेप्शन है 53 का जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। और या कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब किसी और चीज में भी वो प्रोवाइड कर सकती है। इसको गवर्न करता है रूल 8, और इसके कंडीशंस क्या क्या है वो पढ़ते हैं। इसे ऑथराइज ओन करना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन से कंपनीज को, और जो रेजोल्यूशन है वो उसकी नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, और जो क्लास ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन से एम्प्लॉयज कुछ इशू हो रहे हैं वो स्पेसिफाई कर देना चाहिए। उसके बाद एक साल हो गया हो जब से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, लाइक 1 जनवरी 2015 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 1 जनवरी 2016 के बाद भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अगर वो लिस्ट है तो अकॉर्डिंग टू द सेबी वो इशू होंगे, अगर नहीं है लिस्ट तो उसका जो रूल है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, उसके अकॉर्डिंग वो इशू होंगे। लिमिट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको लिमिट दी है 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। एक साल में इशू नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर में, जो एक फाइनेंशियल ईयर लाइक 2015 चल रहा है, तो आप या 15% कर लीजिए या 5 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर से ज्यादा के वैल्यू से स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू नहीं कर सकते। और लाइफ टाइम में
कभी भी 25% से ज़्यादा किसका, पेड अप कैपिटल से ज़्यादा कि आप स्वेट इक्विटी शेयर कभी इशू नहीं कर सकते। तो इसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट 15% ऑफ 5 करोड़ और सेकंड इज 25% जो लाइफ टाइम में आप कभी इशू नहीं कर सकते। और जो भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे वो लॉक इन पीरियड के लिए होगा 3 इयर्स का। तो आप आगे चलते हैं अपन, और इसका जो रजिस्टर होगा फॉर्म SH3 में होगा, जिसे शेयर्स का फुल फॉर्म है। फॉर्म को हमेशा अच्छे से याद कीजिए क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3SH फॉर्म इसका नाम है। अब पढ़ते हैं DVR, शेयर विद इशू विद DVR। इसकी कंडीशंस रूल 4 में दी हैं और इसका सेक्शन है 43 सब क्लॉज 1 और सेकंड। ओके, इसकी कंडीशन क्या है, सिंपल कंडीशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये वाली कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब 26% किसका चाहिए, पोस्ट इशू, मतलब प्री अपन ने जो है अपनी या और जो प्रपोज कर रहे हैं, जो इशू करने वाले हैं, उसको अगर मिला देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, पोस्ट। तो वो 26% किसका देखेंगे अपन, पोस्ट का। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कंपनी लॉ में, क्योंकि इससे ही आपको नंबर मिल सकते हैं। किस और इंक्लूडिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी इंक्लूड हो जो पोस्ट इशू कैपिटल में। द कंपनी हैव अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। मतलब आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 ईयर का आपका देखेंगे कि आपने जो डिविडेंड बांटा है कि नहीं बांटा। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। कंपनी डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं अपन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका सेक्शन 55 है। Bring the name back and do the whip dance. Mix it with that work, then I put the whipping gear using both hands. Got the whole squad going ham, man. Even my Frico, Merlot, Land. Got the whole crowd screaming out whip dance. ATM is a clear get turned, yeah. Rich, they going cannon, so they call me Nick. DJ Whip, you know that my pedal lit. Touch and break, whipping sticks. Yes, my whip is blessing all you haters like it's capitalist. Hands on the wheel, scoop, scoop. Pull up like. So you know I'm going in, yo, we bout to crack that whip. So just go and bring your friends. First you lift your arm up like you whipping in the bins, then you bounce to the other side. Let the fuck begin. Hey, they watching, we got the club jocking. Left to right, they rocking, taking off like Mary Poppins. Got your auntie and your grandma whipping in they stockings. It's FTN, we got another hit like Brian Dawkins. कैपिटल के जो प्रेफरेंस शेयर प्लस उसका डिविडेंड लाइक 100 रुपीज का वैल्यू प्लस 10 रुपीज डिविडेंड का तो कितना हो गया 110। तो आप प्रत्येक वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर यूज कर सकते हैं। और वो जो अमाउंट होगा वो
ऑब्जेक्ट क्लेम नहीं हो सकता। पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, ये बहुत इररिलेवेंट सेक्शन था, तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी। इसमें ये बोला है कि कोई एडवर्टाइजमेंट हो या कोई सर्कुलर हो तो उसमें ये 3 कैपिटल हमेशा शो होंगी। ये सेक्शन 60 बोलता है। फर्दर इशू ऑफ शेयर, फर्दर इशू ऑफ शेयर, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जब भी अपन फर्दर शेयर इशू करते हैं तो वो इंक्लूड करता है राइट इशू। राइट इशू का मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। राइट इशू क्या आता है? राइट इशू क्या होता है? एक राइट होती है, लाइक मेरे ए, बी और सी शेयर होल्डर थे जिनके पास 50% वोटिंग राइट थी, इसके पास 25% वोटिंग राइट थी, इसके पास 25% वोटिंग राइट थी। अब क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं फर्दर शेयर इशू करूंगी और वो मैं पब्लिक में दूंगी, तो ई, एफ और जी ने खरीद लिए। इसने 75% की वोटिंग राइट ले ली जब शेयर इशू किए, इसने 10%, अब इसने 15%। जब तक ये इशू नहीं आया था तब तक सबसे ज्यादा वोटिंग राइट थी ए के पास, तो एबीसी नाराज हो गए। एबीसी ने बोला, कंपनी जब आपने आईपीओ लाया था, मतलब फर्स्ट बार आपने ऑफर लाए थे, तो हमने आपकी हेल्प की थी कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और हमने इतने सारे शेयर्स खरीदे थे और हम लोग मतलब इस पे कंट्रोल कर रहे थे। बट आपने क्या किया, उससे और ज्यादा शेयर्स दे दिए, तो अब क्या होना, ई डोमिनेट करेगा पूरी कंपनी पे, तो ये फेयर नहीं है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, एक प्रोविजन निकाला, राइट इशू। इसमें क्या होता है, जो ए बी सी है, अगर कंपनी को 100 शेयर्स लाने हैं तो उनकी जो कैपिटल है, लाइक 50% थी, 25% थी और 25% है, तो वो उनके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इन्हें ऑफर कर देगी, भैया आपकी अगर आपको शेयर्स चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका पब्लिक ऑफर कर दूंगी। तो अगर इन लोगों ने शेयर्स करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन लोगों ने जैसे 50 शेयर्स ले लिए और 50 शेयर्स नहीं लिए, तो ये 50 शेयर्स कहाँ जाएंगे, पब्लिक में। तो इसमें क्या है कि इन लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा, इनको राइट भी अफेक्ट नहीं करेगी और इनकी मर्जी से ये पब्लिक इशू होगा। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं, इसका प्रोविजन पढ़ते हैं अपन। ये सेक्शन 62 में दिया गया है। तो द कंपनी मस्ट गिव नोटिस टू ईच ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, give him option to take the shares offered to him by the company. The shareholder must be informed of the number of shares he has opted from at least 15 days but not more than 30 days to decide. मतलब उसको हर इक्विटी शेयर्स के पास ऑफर आएगा, वो ऑफर में टाइम लिमिट होगी नॉट लेस देन 15 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। और जो नोटिस होगा वो डिस्पैच होगा किससे, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ये 3 मोड हैं जिससे आपको देना है। और जो पोस्ट होगा वो 3 दिन ओपनिंग ऑफ द इशू से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई शेयर होल्डर कुछ बोलता नहीं है कि मुझे लेना या ना देना, तो वो डिक्लाइन माना जाएगा। और अनलेस मतलब अगर आर्टिकल स्पेसिफाई नहीं करते कोई चीज, तो वो जो राइट है उसमें रिनाउंस का ऑफर भी आएगा। रिनाउंस मतलब क्या होता है कि ए शेयर्स को अपन ने ऑफर किया 50 शेयर्स, जो अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया था, अगर वो लेना नहीं चाहे तो वो किसी या रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बोल सकता है कि आप ले लीजिए। तो ये होता है रिनंसिएशन, मतलब अपनी जो राइट है वो किसी को ट्रांसफर कर देना, तो ये होता है रिनंसिएशन। तो वो रिनंस भी कर सकता है। तो ये होता है राइट इशू। अब बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर वैसे सब जानते हैं क्यों होता है, लेकिन बोनस शेयर में हमेशा एक चीज होता है, कैपिटलाइज इज प्रॉफिट। जिन लोगों को पता है कैपिटलाइज क्या होता है, वो उनके लिए नहीं, मैं जिनको नहीं पता है उनके लिए समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है। ये बैलेंस शीट है, ये पेड अप कैपिटल है, 100 रुपीज़ की दिख रही है और मुझे रिजर्व दिख रहे हैं 25 रुपीज़ के। अब कंपनी क्या चाह रही है, बोनस शेयर। बोनस शेयर हमेशा किस में से होते हैं, फ्री रिजर्व से। जब मैं फ्री रिजर्व को कैंसिल करूंगा और इससे बढ़ा दूंगा, प्लस 25 कर दूंगा, तो क्या होगा, ये मेरे रिजर्व्स हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, मतलब कैपिटल बन जाएंगे। तो ये होता है बोनस शेयर। जो रिजर्व होता वो मैं डिविडेंड की तरह बांट देता, तो वो क्या होता कि वो शेयर होल्डर्स के बाद बढ़ जाता। लेकिन इससे क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स वो खुश भी हो रहे हैं और जो उनका रिजर्व है वो कंपनी के अंदर ही पैसा है। तो ये होता है फायदा कंपनी का।
इनडायरेक्टली फायदा कंपनी का है और शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए कि मुझे बोनस मिला है। तो उसकी कंडीशन पढ़ते हैं, सेक्शन 63 से गवर्न करता है। नो कंपनी शैल कैपिटलाइज प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अनलेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर्टिकल ने प्रिस्क्राइब किया हो, जनरल मीटिंग में आपने रिजोल्यूशन पास कर लिया हो, और आप डिफॉल्टेड नहीं होंगे प्रिंसिपल और पेमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट के और या डेट सिक्योरिटी। मतलब आप यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आप बोनस इशू कर रहे हैं, तो ये राइट नहीं है। और इट नॉट डिफॉल्ट इन द स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं? लाइक एम्प्लॉय सैलरी, टैक्स, या कोई पीएफ में या करना था, ये एग्जांपल भी है, पीएफ, ग्रेचुइटी और बोनस। तो आपने अगर इसमें डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आप बोनस शेयर कर रहे हैं तो ये राइट नहीं है, और बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप पे होंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं। उसके बाद ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो इसे पढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन scheme has been defined under the subsection 237 of the Companies Act, according to the which employee stock options means the option given to the director, officer, or employee of a company or of its holding or subsidiary company or companies, if any, which gives such director, officer, or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of a company at a future date or at a predetermined price. कंपनी सर पूरा प्रोविजन तो बता देती लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बताती। कंपनी क्यों इशू करेगी शेयर्स, ऑप्शन क्यों देगी अपने एम्प्लॉयज को, और वो भी कम प्राइस पे देती है हमेशा, प्राइस उसका थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, तो वो क्यों देगी, अपना लॉस क्यों करवाएगी? इसका कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, पहली बात तो क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक वेस्टिंग पीरियड होता है, और दूसरा होता है एक्सरसाइज पीरियड। तो अब ये 2 पीरियड तो समझ में आ गए। अब क्या है, ए, बी, सी और डी एम्प्लॉय हैं, इनकी एक टीम है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, लेकिन जो ए बी सी डी है ना, सेटिस्फाई नहीं है। इन्हें सैलरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है, और ये सी जो कंपनी है ये इसकी जगह अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये बात किसको पता चल गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऊपर बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता चल गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं यार ये तो एम्प्लॉय अच्छे हैं, अगर ये चले जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फिर अलग खर्चा आ जाएगा, वो उनकी जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन करने की अलग खर्चा आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, एक स्कीम निकाली, ईसॉप इशू करेंगे इनको, ईसॉप इशू करेंगे। अब ईसॉप इशू करेंगे, ईसॉप में क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि आपको शेयर्स तब मिलेंगे जब आप जो वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, मेनली 1 ईयर होता है या 2 ईयर्स होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ 1 ईयर माना है। वेस्टिंग पीरियड क्या है कि आप अगर 1 साल काम करोगे तो आपको शेयर मिलेंगे, या अगर नहीं करोगे तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होता है वो शेयर्स के लालच में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ए ने काम कर लिया पूरा, ए बी सी जो थे और जो उनकी टीम थी, उन लोगों ने शेयर्स के लालच में पूरा एक टाइम वेस्टिंग पीरियड पूरा कर लिया। तो उन्हें जो एक्सरसाइज पीरियड में, एक्सरसाइज मतलब आप उनकी जो राइट क्रिएट हो गई पीरियड में, उनको शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर्स, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। लाइक 1 जनवरी को मैंने ईसॉप अनाउंस किया था, तो 31 डेक में मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, वेस्टिंग पीरियड। तो 31 डेक से क्या स्टार्ट हो गया, मेरा एक्सरसाइज पीरियड। जो एम्प्लॉय इसमें पूरा 1 साल काम करेंगे तो एक्सरसाइज पीरियड में उनको शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये होता है इसका ऑब्जेक्ट, कंपनी को रिटेन करना होता है जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसके लिए वो ये चलाती है। तो इसका मैंने पूरा प्रोविजन नहीं समझाया क्योंकि मेरे जो पार्ट 2 जो मेरा ट्यूटोरियल है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का, उसमें मैंने इसका प्रोविजन बताया गया, और ये प्रोविजन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी आपको 237 में, इसका ऑब्जेक्ट बता दिया, इसको रूल 12 करता है इनकॉर्पोरेट, और इसका रजिस्टर जो है SS6 में जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था वो मैंने इसमें बता दिया। तो दिस इज अ पार्ट 1 एंड्स।
So thank you for watching. Please subscribe, like, comment and keep motivating me. क्योंकि जब तक मैं मोटिवेट होता रहूँगा तो इसका पार्ट 2 और 3 और 4 भी बनता रहेगा, अदरवाइज पार्ट 1 पे ही अटक जाएंगे. तो थैंक यू. दिस इज यज्ञ छाबड़ा साइनिंग ऑफ.